दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 माह ही हुए थे और इन 2 महीनों में जब भी मैंने अपने शौहर आदिल से कुछ मांगा तो वो हमेशा कहता, भाई से पूछ कर लाता हूँ। हर मामले में आदिल अपने बड़े भाई फरहान की इजाजत लेते थे। फरहान की शादी अभी तक नहीं हुई थी और वो घर की ज्यादा जिम्मेदारी संभाले हुए थे। एक दिन मैंने आदिल से पूछा, फरहान भाई ने शादी क्यों नहीं की? तो आदिल ने कहा, हमें उसका कुछ पता नहीं, शायद दिल की बात हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि ससुराल की ज्यादा जायदाद, कंपनी और जिम्मेदारी फरहान के नाम है और आदिल उसी में काम करते हैं। चंद दिन बाद मेरी सास शफकत बेगम ने कहा, अब जब तुम घर आ गई हो, फरहान को शादी के लिए राजी करो। मैंने कई दिन कोशिश की मगर फरहान किसी बात पर राजी नहीं हुए। इन 2 महीनों में घर में अच्छा माहौल कायम हो गया था और फरहान मेरे सामने कभी रोक टोक नहीं करते थे। एक दिन फरहान को शदीद बुखार और ज़ुकाम हुआ। इन्हें अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा और मैं रोजाना खाना बनाकर अस्पताल ले जाती रही। 10 दिन बाद फरहान घर वापस आए। इनकी बीमारी और देखभाल के दौरान मैं ज्यादातर वक्त उनके साथ गुजारती रही। एक दिन दोपहर को उन्हें सूप पिलाने के दौरान मैंने महसूस किया कि फरहान का रवैया बदल गया है। वो मुझे एक अलग नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दिल से दिलवा दूंगा। मैंने बताया कि पिछले हफ्ते एक नया हार मुझे पसंद आया था मगर आदिल ने पैसों की कमी का बहाना बनाया था। फरहान फौरन अपना कार्ड दे गए और कहा, शाम को जाकर ले आओ। मैं खुशी से झूम उठी। कुछ दिन बाद कंपनी की अहम मीटिंग के लिए फरहान 4 दिन के लिए शहर से बाहर गए और मैंने खुद को मसरूफ रखा। एक सुबह आदिल दफ्तर गए हुए थे। मैं नहाकर अपने कमरे से बाहर आई। मेरे बाल अभी भी गीले थे कि फरहान ने आवाज दी। मैं दौड़कर उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और कहा, नहीं, नाश्ता बना दो, मुझे भूख लग रही है। मैंने पूछा, कितनी रकम चाहिए? तो उन्होंने बला किसी सवाल के चेक दे दिया और अचानक कहा, कभी कभी लगता है काश तुम मेरे साथ होते। मैं घबरा कर वहां से निकल गई। अगले दिन आदिल ने हैरान होकर कहा, भाई तुम पर इतने मेहरबान कैसे हो सकते हैं? मैंने महसूस किया कि फरहान के रवैये में कुछ बदलाव आया है और अब वो मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। रात को जब सब सो गए तो मैं खामोशी से फरहान के कमरे में गई और वो गहरी नींद में थे। मैंने सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन लाइट अचानक जल गई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आदिल खड़े थे। गुस्से में कह रहे थे, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? मैंने दिल में घबरा कर कहा, डॉक्टर को देखने आई थी ताकि फरहान को इंजेक्शन लग सके। वो समझे नहीं और कहा, अब घर में ऐसा मत करना, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। इस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि फरहान वाकई मेरे करीब हैं और मेरी शादीशुदा जिंदगी में दिलचस्पी बढ़ रही है और मैं भी इन रवैयों को समझने लगी थी। यही वो लम्हे थे जब मैंने सोचना शुरू किया कि शायद आगे भी कुछ खास होने वाला है। ये रात को जब सब सो गए तो मैंने दोबारा खामोशी से फरहान के कमरे का रुख किया। दिल में अजीब सी घबराहट और तजस्सुस था। फरहान गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई वो आहिस्ता से उठ गए और बोले, क्या तुम फिर आई हो? मैंने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, बस देखने आई थी कि सब ठीक है या नहीं, अगर कुछ चाहिए तो बता दें। फरहान ने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा और फिर कहा, तुम वाकई बहुत ख्याल रखने वाली हो, घर में सब कुछ संभालना और मेरी मदद करना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये कितना सुकून देता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद फरहान वाकई मेरे करीब होना चाहते हैं। वो बस्तर के किनारे बैठे और मुझसे बातें करने लगे।
میں نے کوشش کی کہ نارمل رہوں، لیکن اندر سے میرا دل بے قابو سا ہو رہا تھا۔ فرحان نے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو میں کیا کرتا۔ تم واقعی گھر کا سب سے قیمتی حصہ ہو، تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، فرحان بھائی، بس یہ نہ کہیں میں تو بس گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹاتی ہوں، کچھ خاص نہیں کرتی۔ فرحان نے نزدیک آ کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے میری زندگی میں اتنا سکون اور خوشی بھری ہے، تمہیں شاید اندازہ نہیں، تمہارا شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ فرحان واقعی میرے کام اور میری موجودگی کی قدر کر رہے ہیں۔ اگلے دن جب عادل واپس آئے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں موجود تھے۔ رات کو دوبارہ جب سب سو گئے، فرحان نے مجھے بلایا اور کہا، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھو، تمہاری موجودگی مجھے سکون دیتی ہے، بس یہی چاہتا ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور فرحان نے آہستہ سے کہا، یہ تیل بہت اچھا ہے، میرے سر کا درد واقعی کم ہو گیا، تمہاری محنت کا شکریہ، تم نے واقعی مجھے آرام دیا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، بس فرحان بھائی، یہ کچھ خاص نہیں، تم تو زیادہ محنت کرتے ہو، میں صرف مدد کر رہی ہوں۔ لیکن دل کی دھڑکن رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ فرحان میرے قریب آنے لگے ہیں اور چھوٹے چھوٹے انداز اور باتوں سے میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آگے کیا ہوگا، اور یہ کہانی اب نئے موڑ لینے والی ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ فرحان کی مرضی اور قربت میرے لیے اہم ہو چکی ہے، اور میری زندگی میں یہ تعلق اب پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہو چکا ہے۔